ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना ये देखना बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और दूसरा हो गया फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी कहते हैं। अच्छा, ये जरा देखना, इसमें एक बात याद रखनी है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी दो चीजें होती हैं, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। और फेलिंग सॉल्यूशन में भी असल में तो ये होता है कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक साथ इसमें देखो, एक इसमें होता है, इस्तेमाल होता है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट उसमें भी होगा, इसमें भी होगा। याद रखने के लिए यूं देखना, एक में कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है सिट्रिक एसिड और एक में है टारटेरिक एसिड। अच्छा, याद रखना, ये है ना बेनेडिक्ट वाला, बी वाला, तो बी से सी, तो यहाँ क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्या होगा, सिट्रिक एसिड। और ऑटोमेटिकली इधर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्या है, टारटेरिक एसिड। यहाँ क्या है, ऐसे देखो ना भाई, कोई खाना ही बनाया, बाकी सारी चीज़ें सेम है, एक चीज़ की आपने एक में देसी घी डाल दिया, एक में आम जो है ना वो, तो आप देखो बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ किसका फर्क है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का। अच्छा, अब असल में पता क्या, असल रिएक्शन ही होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ज़्यादा। यहाँ जब कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाओगे तो क्या बनेगा भाई, हाँ जी, इनके रिएक्शन, सोडियम का सल्फेट बन जाएगा, सोडियम का सल्फेट और क्यूप्रिक का हाइड्रोक्साइड। सोडियम सल्फेट एक्सेस में डाल देते तो कुछ फालतू सोडियम हाइड्रोक्साइड की होगी। यही चीज यहां भी होगी। अब फर्क किसका है, अब देखो, अब जो किताब में दिया हुआ है उन्होंने लिखा है कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है, कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर अल्कलाइन, क्यूप्रिक, सिट्रेट, कॉम्प्लेक्स आयन, तो ये हो गया बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। क्या, सॉल्यूशन containing alkaline cupric citrate complex ion is known as बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन। अच्छा, और इधर देखो वो क्या होगा, सॉल्यूशन कंटेनिंग अल्कलाइन क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स, बाकी वही चीजें। यहाँ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट सिट्रिक एसिड था और यहाँ था टार्टरिक एसिड, तो टार्टरिक एसिड की वजह से क्या बन गया, टार्टरेट, और सिट्रिक एसिड की वजह से बन गया सिट्रेट। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए जी, इस रिएक्शन को आप समझना है तो वो ये देखो, वो ये है कि जब आप किसी एल्डिहाइड को, किसी भी एल्डिहाइड को बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से मिलाएंगे, किससे, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में किताब में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। ये दरअसल क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बना है जब इन दोनों को मिला देते हैं। ये दो अलग अलग शीशियों में, दो टेस्ट ट्यूबों में होता है, एक को कहते हैं फेलिंग ए, एक को कहते हैं फेलिंग बी, दोनों को मिला देते हैं।
तो उससे ये चीज़, तो अब उससे क्या होगा, ये एल्डिहाइड जो होगा ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बन जाएगा, और ये ऑक्सीडाइज हो गया, एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा, क्या बना, कार्बोक्सिल। और क्यूप्रिक कॉपर बन जाएगा, वो बन जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड, Cu2O। ये हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, और साथ बन गया वाटर। ये रेड किस्म का प्रेसिपिटेट हो। सल्फेट कहाँ से लग गया? सल्फेट, सल्फेट लेकिन ना ऊपर आपने बोल तो, हाँ वो किधर गया, ये जो कॉपर आयन है ना वो वहाँ एक कम्प्लेक्स, उस कॉपर आयन के साथ सिट्रिएट आयन लगे होते हैं, लिगेंड्स बनी होती हैं। क्योंकि इस काम को यहाँ उन्होंने सिंप्लीफाई एक्सप्लेन करना था ना, तो उन्होंने उस काम को लिया ही नहीं। हमने यहाँ पे सिर्फ सिंपल क्यूप्रिक आयन ले लिया। यहाँ क्यूप्रिक आयन इस तरह नहीं मौजूद होता, क्यूप्रिक के साथ सिट्रिएट आयन जो है ना वो कोऑर्डिनेट करके लिगेंड्स बना रही होती है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है। तो सादा तरीन जो किताब में उन्होंने दिया कि भाई आप सिंपल इस बात को करें, ठीक है। किसी भी एल्डिहाइड को, हाँ अलबत्ता अब यूँ होगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड वाफिर मिकदार में होना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और बेस मिलकर वो 60 बना देंगे। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये दरअसल बन जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ क्या होगा, रेड किस्म का प्रेसिपिटेट। ये जो भाई आदमी को शुगर पेशेंट होता है, यूरिन टेस्ट कराते हैं कि भाई इसका यूरिन टेस्ट करो क्या ये इसे शुगर है या नहीं है, तो उसमें ये बेनिडिक्ट सोल्यूशन होता है। यूरिन के अंदर बेनिडिक्ट सोल्यूशन डाल देते हैं, बेनिडिक्ट सोल्यूशन डाल कर उसे हीट करेंगे, अगर उसके अंदर प्रेसिपिटेट आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शुगर का पेशेंट है, अगर नहीं है तो वो नहीं है, क्योंकि ये एल्डोस शुगर्स होंगी जो आमतौर पर वो उसको इंडिकेट करते हैं। अच्छा, इसका भी यही काम है, उसका भी यही काम। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप बेनिडिक्ट सोल्यूशन से या फैलिक सोल्यूशन से मिलाएंगे तो फिर क्या होगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाएगा, और उसके साथ रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड। कॉपर की दो सूरतें हैं, एक कॉपर है Cu+1, एक होता है Cu+2। +1 हो तो क्यूप्रस, +2 हो तो क्यूप्रिक। कॉपर सल्फेट में कॉपर मौजूद है क्यूप्रिक की शक्ल, ठीक है। यही बात ये कहेंगे कि व्हेन एन एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद फैलिक सॉल्यूशन इट गिव्स रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो उधर क्या कहेंगे, फैलिक सॉल्यूशन है क्या, फैलिक सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन, अल्कलाइन क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन इज नोन एज फैलिक सॉल्यूशन। ये भाई एक दफ़ा किताब से देख लें। अच्छा, तो इधर देखो, अगर वहाँ फॉर्मल्डिहाइड होगा एल्डिहाइड, तो एसिड कौन सा बनेगा, फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड से सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर सोडियम फार्मेट। अगर एसिटल्डिहाइड होगा तो एसिड बनेगा एसिटिक एसिड। 60 क्या बन जाएगा, सोडियम एसिटेट। हाँ जी, ये किताब देखो, ये ना, ये जो जहाँ पे लिखा हुआ ना आइडेंटिफिकेशन वाले, इसके आखिरी टैब देखें, तीसरे की बजाय चौथा पहले देखो। फैलिक सॉल्यूशन टेस्ट, अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। आगे देखो भाई, बेनिडिक्ट सॉल्यूशन, उसका क्या है, एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग ए क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। एलिफेटिक आल्डिहाइड फॉर्म ए ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट विद फैलिक सॉल्यूशन। तो ये होगा, तो कैसे करेंगे, एल्डिहाइड सॉल्यूशन में ऐड करो फैलिक सॉल्यूशन और बॉयल करो, ए ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड इज फॉर्म। और कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देंगे। कीटोन्स ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करेंगे, कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। अच्छा, इधर भी देखो भाई, अच्छा आसान सी इक्वेशन क्या बनाई है
कि भाई वो फैलिंग सोल्यूशन का भी वही है, बेनेडिक्ट का भी वही है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इधर भी देखो एलिफेटिक एल्डिहाइड फॉर्म में ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन, आगे भी वही बात हो गई, एल्डिहाइड सोल्यूशन में डालोगे, बॉयल करोगे, ब्रिक प्रेसिपिटेट। दो ये है भाई, आगे एक है सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड, क्या नाम है? सोडियम नाइट्रो Na2FeCN5NO इसका फार्मूला है, यहाँ नहीं दिया हुआ तो हम भी याद नहीं करते। अच्छा, कीटोन जो हैं, अगर कोई कीटोन है उसमें सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड का सोल्यूशन डालोगे तो वाइन रेड कलरेशन या प्रेसिपिटेट आ जाएगा, एल्डिहाइड्स नहीं देंगे। फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट किसने दिया? पॉजिटिव किसका है? एल्डिहाइड का, कीटोन का नहीं। बेनेडिक्ट सोल्यूशन पॉजिटिव किसका है? एल्डिहाइड्स का है, कीटोन्स का नहीं है। लेकिन सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड कीटोन्स का है और एल्डिहाइड ये है। कीटोन प्रोड्यूस ए वाइन रेड और ऑरेंज रेड कलर ऑन एडिंग अल्कलाइन सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड सोल्यूशन। ड्राबाइड और एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते। चलिए इसके बाद देखो भाई, तीसरे को अभी छोड़ो, 2,4 ये ना 2,4-DNPH टेस्ट, ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। अच्छा, वो जो अमोनिया डेरिवेटिव के रिएक्शन पढ़े थे, हमने पढ़ा था किसी भी एल्डिहाइड या किसी भी कीटोन को जब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से मिलाओगे तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा, वो येलो किस्म का प्रेसिपिटेट होगा। एक कंपाउंड ऐसा है उसके अंदर वो एल्डिहाइड या कीटोन है, दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है। जो एल्डिहाइड या कीटोन होगा उसके अंदर जो ही 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन डालोगे येलो कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, वो फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा। ये पहचान हो गई एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन फ़र्क नहीं होगा कि क्या ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, दोनों की पहचान होगी नॉन कार्बोनियल कंपाउंड से। तो ये भाई देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म येलो और रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। अच्छा, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट किनका था भाई? सारे एल्डिहाइड और कीटोन में सिर्फ मिथाइल। किसी एल्डिहाइड को या मिथाइल कीटोन को सैचुरेटेड सोल्यूशन आप सोडियम बाइसल्फाइड से मिलाओगे तो वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट आएगा। इस टेस्ट को क्या कहेंगे? सोडियम बाइसल्फाइड। हाँ, अच्छा, अब जो है ना ये वाला टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट, ये भाई अल्फाज जो है ना ये लिख लो जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये बहुत सब ये अक्सर सवाल आता है, व्हाट इज सिल्वर मिरर टेस्ट? टॉलेंस रीजन टेस्ट, लेकिन अक्सर आता है सिल्वर मिरर। ये इस तरह करते हैं, ये एक लेते हैं बीकर, इस बीकर में डालते हैं पानी, इस बीकर में डाला पानी, फिर एक टेस्ट ट्यूब ली, ये इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दो चीजें डाली, एक तो इसके अंदर कोई एल्डिहाइड डाल, कीटोन नहीं होगा, एक क्या डाला? एल्डिहाइड, और दूसरा इसके अंदर डालो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का मतलब क्या है? सिल्वर नाइट्रेट डिसॉल्व्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये अब डायरेक्ट इसे गर्म नहीं करना, अगर ये सोल्यूशन हो गया, दो चीजें इसमें मिल गई। कौन सी दो चीजें? एल्डिहाइड और ये जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, उसको टॉलेंस रिएजेंट भी कहते हैं। अच्छा, अब इसको गरम करो, ये गरम करो। अब डायरेक्ट हीट नहीं किया आपने, इसको वाटर बाथ में गरम किया, तो थोड़ी देर के बाद आप क्या देखेंगे
कि ये जो टेस्ट ट्यूब की अंदर वाली सतह है ना, यहाँ पर ये यहाँ पर ये शीशे की ये जो लुकिंग गिलास की पिछली सतह चमकीली नहीं होती, Yes, sir. वो भी इसी मेथड से की जाती है। तो अंदर जो है ना, अंदर वाली सतह जो है शाइनिंग सिल्वरी मिरर बन जाएगा। अंदर बड़ी चमकीली सी सतह, जैसे शीशे की बैक साइड पे होती है ना वो चमकीली सतह, तो ये होगी, ये सिल्वर की एक हल्की सी लेयर बन जाएगी। इस टेस्ट को क्या कहेंगे? सिल्वर मिरर टेस्ट। तो अब देखो भाई होगा क्या, ये देखिए, when an aldehyde together with Tollens reagent, that is ammonical silver nitrate is वार्म। ये दो चीज़ों को आपने वार्म करना है, वार्म थ्रू वाटर बाथ इन ए टेस्ट ट्यूब। एल्डिहाइड को किससे मिलाया है? टॉलेंस रिएजेंट से, उसे वार्म किया है किस में? हाँ, तो फिर क्या होता है, आप नतीजा क्या होगा? ए शाइनिंग सिल्वरी मिरर forms on inner side of test tube. This is known as सिल्वर मिरर टेस्ट। इन दो चीज़ों को टेस्ट ट्यूब में गर्म करोगे, डायरेक्ट नहीं, बजरिया वाटर बाथ, तो अंदर से जो टेस्ट ट्यूब होगी बिल्कुल चमकीली होगी। ये टेस्ट जो है इस्तेमाल किया जाता है, ये शहद सही है या नहीं है, दुरुस्त है या नहीं है, शहद देखने के लिए भी केमिकल टेस्ट है। अब आप क्या करें, शहद डाल दें और शहद के साथ में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये टॉलेंस रीजेंट डाल दें, इसे गर्म करें। अगर वो टेस्ट ट्यूब के अंदर टेस्ट ट्यूब के एक शाइनिंग मिरर बन गया, तो इसका मतलब है ये खालिस ये शहद है। चलो मिलावट ही तो इसमें कुछ न हो, खालिस शहद मौजूद है, और ना होगा तो फिर सर शहद का टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब पीने खाने के काबिल नहीं होगा, अब तो कंपाउंड भी, अब तो वो रहा ही नहीं, अब तो ऑक्सीडाइज हो गया। अब हाँ, थोड़ा सा जायका देना है, सारे दिन ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखो जी, ये इक्वेशन तो देखो, यहाँ देखें, एल्डिहाइड्स आर सिल्वर मिरर विद टॉलेंस रिएजेंट यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ऐड टॉलेंस रिएजेंट टू एन एल्डिहाइड सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड बाथ। ए सिल्वरी मिरर इज फाउंड ऑन द इनर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अच्छा, नीचे रिएक्शन क्या होगा? हाँ भाई, यहाँ देखो, सिल्वर नाइट्रेट को जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलाओगे, ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये छठा चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ इसमें वाज़ेह हो जाएगा कि ट्रांजिशन मेटल के साथ ये। अभी आपने ये याद रख लेना, AgNH3 टेकन ट्वाइस OH और अमोनियम नाइट्रेट और वाटर। ये जो है बाद में क्या करेगा, एल्डिहाइड को बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ख़ुद Ag+1 से Ag हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि इसमें मौजूद है, तो जो एसिड बना है अमोनिया के साथ मिलकर अमोनियम का साल्ट बन गया। तो ये देखो, जैसा एल्डिहाइड था, कार्बोक्सिलिक एसिड बनकर उसका अमोनियम साल्ट बन गया, सिल्वर, अमोनिया और वाटर। मुकम्मल हो गया भाई। अच्छा, अब चलो भाई यूजेस। ये ना, जैसे मैंने आपको कहा था ना, वो जो मिथाइल अल्कोहल और